अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चे बहुत ही नासमझ होते हैं, पर बच्चे बहुत समझदार होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को बहुत आसानी से झेल लेते हैं। नमस्कार, आज कुछ बात पैलिएटिव केयर का रोल बच्चों के अंदर के बारे में। सो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट पैलिएटिव केयर इन चिल्ड्रन टुडे। So friends, what is the role of palliative care in children? बच्चों में भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि लाइलाज होती हैं, लाइफ लिमिटिंग होती हैं और एक सफरिंग होती है बच्चों के लिए भी और उनके परिवारजनों के लिए भी। So palliative care is an interdisciplinary approach towards the life limiting illnesses of the children. It focuses usually with a holistic approach all the components of the suffering of not only the children but also the families. अब जानते हैं कि पैलिएटिव केयर को हम किन किन बीमारियों के अंदर बच्चों के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ेस जिसके अंदर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मुमकिन तो हुआ बट फेल हो गया। ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, वो बच्चे जो कि बचपन से किसी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी से जूझ रहे हैं और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए अवेट कर रहे हैं, उसमें भी पैलिएटिव केयर बहुत रोल निभाती है। दूसरी चीज़ आती है ऐसे प्रोग्रेसिव डिजीज़ जिसको मेंटेन करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ होना, जिसमें बच्चा बहुत एक यंग एज तक पहुंच जाता है लेकिन उसके लिए केयर करना माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी माँ बाप अपनी पूरी मेहनत से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ डिजीज़ेस होते हैं जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ेस या फिर कुछ ऐसे इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे बचपन से ही बच्चे जूझते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव डिजीज़ेस भी होते हैं जो कि लगभग लाइलाज होते हैं और कुछ आगे जाके बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी करते हैं, जिसमें से कुछ बीमारियां हैं जैसे कि सेरेब्रल पैल्सी होना, कुछ ऐसी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो जाना या फिर हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी होना। वो बच्चे जो जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी जिन्हें ब्रेन में हो जाती है, जो एकदम से तुरंत नहीं रोते हैं, उसमें भी पैलिएटिव केयर का बहुत अधिक रोल पाया जाता है। कुछ और बीमारियां जिसमें क्यूरेटिव डिजीज़ मुमकिन नहीं है जैसे कि कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चों में ट्राइसोमी 13 या फिर ट्राइसोमी 18 भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आज हम बात करेंगे कुछ जनरल अप्रोचेस ऑफ पैलिएटिव केयर इन चिल्ड्रन, जिसमें सबसे पहली चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई, दैट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। कोई भी एक क्लिनिशियन एक्सपर्ट नहीं हो सकता जो बच्चे के हर एक सिम्टम को देखते हुए उसे मैनेज करे, इसलिए इसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम की बहुत आवश्यक होती है जो बच्चे के फिज़िकल बायोलॉजिकल डिज़ीज़ को भी देखे, उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी देखे, उसके साइकोसोशल एस्पेक्ट को भी देखे और उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखे। सो पैलिएटिव केयर टीम हमेशा ध्यान रखती है कुछ कम्युनिकेटिंग और बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन एज वेल एज देयर फैमिली मेम्बर्स। इसमें कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेरेंट्स से, जिसमें पेरेंट्स कुछ ऐसी पेचीदा बातें बताते हैं बच्चे के बारे में जो उनकी क्वालिटी ऑफ केयर को एनहांस करने में पैलिएटिव केयर फिजिशियंस की मदद करती है। इंडिविजुअलाइज केयर, कॉन्करेंट केयर, कई बारी हम ये सोचते हैं कि पेरेंट्स ही बच्चे के डिसीजन मेकर्स होते हैं, बट कुछ ऐसे एडवांस लाइफ लिमिटिंग इलनेस में हमें हमेशा बच्चे को भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए और साथ साथ अपने सिबलिंग्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि क्या उस बीमारी का हम इलाज कर सकते हैं और क्या आगे जाके फ्यूचर में उसे क्या क्या दिक्कतें आएंगी या क्या क्या फेस कर सकता है। ये सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस के द्वारा हमें बच्चे से डिस्कस करना चाहिए।
पैलिएटिव केयर ध्यान रखती है बच्चों के सिम्टम मैनेजमेंट के बारे में। अगर कोई भी बच्चे को किसी भी बीमारी के दौरान अगर पेन होता है, सांस की दिक्कत होती है, नॉजिया वॉमिटिंग होती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, सोशल आइसोलेशन की फीलिंग होती है कि वो नॉर्मल बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं पा रहा है, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है विद अ हॉलिस्टिक अप्रोच। सो दोस्तों, कुछ एक ऐसे बच्चे जिनकी बीमारी लाइलाज होती है, टर्मिनल फेज में होते हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ। सो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट डेथ ऑल्सो, बिकॉज सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और हमें दोनों एस्पेक्ट देख के ही चलना होता है। तो कुछ बच्चे जिनकी डेथ में हम जितना कंफर्ट दे सकते हैं, उसको जितनी उतनी लाइफ है, उसको जितना हम कंफर्टेबल बना सकते हैं, उसके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं इससे कोप अप करने के लिए, दैट इज़ द वर्क ऑफ अ पैलिएटिव केयर फिजिशियन। अंत में हम कुछ बात करेंगे बेरीवमेंट सपोर्ट के बारे में। बेरीवमेंट सपोर्ट एक वो सपोर्ट होता है जो पैलिएटिव केयर विभाग उन परिवार या पेरेंट्स को देता है जिन्होंने अपने बच्चे खोए होते हैं। ये बेरीवमेंट सपोर्ट उनको कोप अप करने में, इस ग्रीफ में मदद करता है। नमस्कार।